बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तकरीबात बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं और उसी हवाले से सूबा सिंध में सिंध हुकूमत और दीगर मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर हमने पूरे सूबे में मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ शुरू की हुई हैं, जिसमें हमारे जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़े पैमाने पर मुल्क के सूबे के मुख्तलिफ़ ज़िलों में खेलों के मुख्तलिफ़ इवेंट्स करवा रहे हैं। उसके साथ साथ कल्चर डिपार्टमेंट काफ़ी सारे इवेंट्स करवा रहे हैं। तो आज यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ फ्रेयर हॉल में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कल से हो जाएगा और फिर एक दूसरा फेज़ इनका है जो 3 दिन का है वो भी, और वो शारा कायदीन पे होगा। तो आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ तैयारियाँ जारी हैं और मुझे उम्मीद है कि फ्रेयर हॉल में जो 3 दिन का इवेंट है जो 8, 9 और 10 अगस्त तक रहेगा, उसमें बहुत बड़ी तादाद में कराची के शहरी, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग सब आएंगे, नौजवान आएंगे। मैं थोड़ी सी आपको उसकी तफसीलात बता देता हूँ और फिर उसके बाद जो शारा कायदीन पे इनका एक इवेंट होना है वो भी आपको बता दूँगा मैं। इन्होंने जो कल से यहाँ एक फ़ेस्टिवल शुरू कर रहे हैं जो 4 बजे शुरू होगा और रात 11 बजे तक जारी रहेगा तीनों दिन। यहाँ पर बच्चों के लिए ज़ू का बंदोबस्त किया जाएगा, थोड़ा सा ज़ू बनाया जाएगा, खेलने का बच्चों के लिए जो किड्स एरिया है वो बनाया जा रहा है। हमारे जो कायदीन हैं और जो शोधा हैं उनके पोर्ट्रेट्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। पाकिस्तान के जो मोन्यूमेंट्स हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो यहाँ बनाए जा रहे हैं। फूड स्ट्रीट यहाँ पे होगी, छोटा मोटा बाज़ार यहाँ होगा, पपेट शो होगा और बच्चों के लिए मैजिक शो भी यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद रात 8 बजे यहाँ म्यूज़िकल प्रोग्राम होगा। ये 3 दिन तक सिलसिला जारी रहेगा और मुख्तलिफ़ गुलकार तीनों दिनों में यहाँ अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते रहेंगे, अपने इंजॉय कराते रहेंगे लोग। इसके साथ शारा कायदीन पर 11, 12 और 13 अगस्त वहाँ पर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेशन होगी उसका उन्वान हमने रखा है आज़ादी कायदीन के साथ। उसमें पहले दिन भी एक सॉफ्ट लॉन्च होगा उसका। वहाँ हमारे जो हीरोज़ हैं, शोधा हैं, उनके पोर्ट्रेट्स होंगे। पूरे शारा कायदीन को जो है खूबसूरत अंदाज में सजाया जा रहा है। वहाँ लाइटिंग्स लगाई जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे तो आप बहुत खूबसूरत तो लगेगा। वहाँ परचम कुशाई भी होगी, वहाँ कौमी तराने होंगे, मिली नगमे होंगे और मुख्तलिफ़ हमारे हुकूमती जो एहलकार हैं, सरकारी अफसर हैं वो भी होंगे। और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जितनी सियासी जमातें हैं, हमारे मुल्क के मारूफ लोग हैं, खिलाड़ी हैं, अदाकार हैं, फ़नकार हैं, उन सबको भी सरगर्मियों में एक्टिविटीज़ में शामिल करें। तो आपको कहीं ना कहीं ये हमारे तमाम मारूफ चेहरे वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। एक फ्लोट बनाया जा रहा है, कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से भी एक फ्लोट बनाया जा रहा है और उसका आगाज़ भी वहाँ से होगा और वो फिर पूरी कराची में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है गश्त करेगा और कराची में जो शहरी हैं, बच्चे हैं, वो इससे ज़रूर महसूस होंगे। आखिरी दिन 12 तारीख को 13 को आखिरी है, लेकिन 12 तारीख की रात में वहाँ पर आतिशबाजी भी रखी गई है बहुत ज़बरदस्त बड़े पैमाने पर और वहाँ पे सेलिब्रेशंस होंगी और वो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी है, लेकिन इनके साथ मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को और उसमें शरीक होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि ये जो सरगर्मियाँ पूरे सूबे में जारी हैं, इस पर भी आप जाएंगे तो कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो जारी रहेंगी इसी तरह से। लेकिन 8 अगस्त को हैदराबाद में रानी बाग के मकाम पर एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा है और वो मैं समझता हूँ कि वो जो कॉन्सर्ट है वो हैदराबाद की तारीख का शायद सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होगा, इसलिए कि उसमें राहत फ़तेह अली ख़ान भी आ रहे हैं और बहुत मारूफ जो सिंगर्स हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी तक वहाँ जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है आर्ट्स काउंसिल में वो लाखों में चली गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बड़ा सक्सेसफुल और शायद हैदराबाद की तारीख का मैंने बताया कि सबसे बड़ा इवेंट होगा। उसके बाद 9 अगस्त को एक्सपो सेंटर कराची में एक बहुत बड़ा मुशायरा रखा गया है और उस मुशायरे में भी जो पाकिस्तान के नामवर शोरा कराम है, जो मारूफ शोरा कराम हैं,
वो वहाँ पर आएंगे और अपना कलाम पेश करेंगे। उस मुशायरे का नाम भी जो है वो रखा गया है इसी जश्न आज़ादी की मुनासबत से, और उसमें भी इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो मेरी कराची के शहरियों से गुजारिश है कि ये शाम 7 बजे 9 अगस्त को मुशायरा शुरू होगा और उसमें सब ने आपने शिरकत करनी है। इसके साथ 10 अगस्त को सक्खर में म्यूनसिपल स्टेडियम सक्खर के मकाम पर एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है। उसमें भी मुल्क के बड़े नामवर जो गुलकार हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, और मेरी सक्खर के शहरियों से, सक्खर के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ रहने वाले दोस्तों से गुजारिश होगी कि वो भी उसमें आएँ और शिरकत करें। फिर 13 अगस्त को कराची में नेशनल स्टेडियम के मकाम पर एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है। आतिफ असलम उसमें आ रहे हैं, सज्जाद अली उसमें हैं, यंग स्टनर्स उसमें हैं, खुमारियाँ उसमें हैं, और उसके अलावा बहुत बड़े सिंगर्स आ रहे हैं जो वहाँ पर कराची के शहरियों को महसूस करेंगे। वहाँ आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा, वहाँ पाकिस्तान का परचम लहराया जाएगा, वहाँ केक काटा जाएगा, और वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे सूबे से जो मारूफ लोग हैं हमारे, सियासी गैर सियासी, सब वहाँ पर मौजूद होंगे और उस सेलिब्रेशन को मनाएंगे। वहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ कि नेशनल स्टेडियम में चूँकि आपको पता है कि मुख्तलिफ इंक्लूजर्स बनाए हुए हैं, ऑलरेडी हैं वहाँ पर, तो हमने ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया है। कुछ इंक्लूजर्स होंगे जो सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस होंगे, तो जो ख़वातीन में आना चाहती हैं वो भी आराम से आ सकती हैं और अलग से एक इंक्लूजर्स में बैठ के महसूस हो सकती हैं उस इवेंट से। उसके अलावा फैमिलीज़ के लिए इंक्लूजर्स अलग से बनाए गए हैं, और फिर कुछ इंक्लूजर्स जनरल इंक्लूजर्स होंगे जिसमें नौजवान आ सकते हैं, जो भी चाहे कराची का शहरी आए और वहाँ पर वो बैठ कर उससे महसूस हो सकता है। मेरी गुजारिश होगी कि तमाम शहरी जो उसमें आएँ, आराम से आएँ, डिसिप्लिन के साथ आएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब कराएं और दुनिया में ये बताएं कि हम जश्न आज़ादी किस भरपूर अंदाज में मना रहे हैं, और जो भारत के ख़िलाफ़ मारका हक़ की सूरत में हमें कामयाबी हासिल हुई थी, उस कामयाबी को भी हम बड़े अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं शाह साहब से गुजारिश करूँगा कुछ बात कर लें, फिर हमारे जुल्फ़िकार शाह साहब वो बात करेंगे, फिर आपके सवाल ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम सईद साहब ने तमाम ब्रीफ कर दिया आपको। तो पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी और मारका हक की तकरीबात हो रही हैं, और ख़ास तौर पर सूबा सिंध में हर शहर, हर गांव, हर गली में आपको ये तकरीबात मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ वक्त जो हैं उसमें ये शुरू हैं और 14 अगस्त तक रहेंगी और उसके बाद भी जारी और सारी रहेंगी। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भर चढ़कर इसमें हिस्सा लें। पाकिस्तान हम सब के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान हमारी शान है और हम सब पाकिस्तान है, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सईद गनी साहब ने आपको बताया कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है या हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है, काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहा है जश्न आज़ादी के हवाले से। पहली तारीख से लेके 14 अगस्त तक अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। मेन प्रोग्राम्स हमारे, आपने देखा कि विमेंस बाइक रैली हुई कल सुबह कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में। डिसेबल बच्चों का प्रोग्राम है, वहाँ पे उनकी टेबलोज पेश होंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। और उसके बाद हमारा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स आ रहा है, तो वो शुरू होगा 9, 10, 11। तो वहाँ भी मैं आपके चैनलों के तवस्सुल से सबको इनवाइट करूँगा कि वहाँ पे आएँ। और शाह लतीफ़ ने जो अपनी शायरी में जो पैगाम दिए हैं, हमेशा अमन और प्यार का पैगाम दिया उन्होंने। और उन्होंने किसी ने भी, कोई इतना बड़ा, आप देखते हैं कि शेक्सपियर हो या कोई भी हो, किसी ने भी औरतों को नहीं इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया, पर शाह लतीफ़ ने अपनी हर शायरी में औरतों को हमेशा इज़्ज़त दी है और उनको डिग्निटी दी है और हमेशा उनकी बात की है, उनके हुकूक की बात की है। तो लिहाजा हम 13 तारीख को सुबह हमारी जो डेजर्ट ट्रेन सफारी हम चलाते थे, उसको हमने नाम उसका चेंज करके आज़ादी ट्रेन के नाम से रखा है, जो यहाँ से कराची से कैंट स्टेशन से जाएगी और वो जाएगी छोर, जहाँ पीजेवी पर्ची जो वेरी वहाँ पे जो एक रिजॉर्ट बना हुआ है वहाँ जाएगी। और उसके बाद आगे 0 पॉइंट तक जो उसमें हमारे जितने भी लोग जाएंगे वो वहाँ पे 0 पॉइंट पे जाएंगे और अपना बॉर्डर LOC पे फोटोग्राफी और हर चीज़ वो करेंगे। उसके बाद सईद गनी साहब आपको बता चुके हैं कि 13 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट है नेशनल स्टेडियम में कराची में, जहाँ पे आप देखते हैं कि फैमिलीज़ के साथ आएँ। और वहाँ पे आतिफ असलम है, सजाद अली, आपको पता है कि बहुत रिनोर सिंगर थे
यहाँ से कराची से, वो चले गए अपना मुल्क से बाहर, उनको भी रिक्वेस्ट करके वो भी आ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे उसमें सिंगर्स हैं। फिर सखर का इवेंट है, वो 10 तारीख को है, शाम को म्यूनसिपल स्टेडियम सखर में। और कल शाम को हैदराबाद रानी बाग में ये म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे राहत फ़तेह अली ख़ान और कैफ़े खलील और यंग स्टर्नर्स और भी काफ़ी सारे हमारे वहाँ पे आर्टिस्ट हैं। सनम मारवी है और ताज मस्तानी है। इस तरह काफ़ी हमने वहाँ पे रखा है। ये सारे प्रोग्राम्स जो कराची में हो रहा है, उसको हमें टोयोटा ने सिंध गवर्नमेंट के साथ स्पॉन्सर किया है। जो हैदराबाद का प्रोग्राम है वो आरिफ हबीब साहब ने हमें स्पॉन्सर किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो मार्का हक है, वो आप देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत वज़ीर आला की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मना रही है। जो हमारी अफवाज ने खुसूसन जो मुंह तोड़ जवाब दिया इंडियन फ़ौज को, और जो उनके राफ़ेल जहाज़ से जो रिनोन है पूरी दुनिया में, जो 5 जहाज़ गिरा के उन्होंने मारे, तो इसलिए हमारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि हर नौजवान, बड़ा, बूढ़ा इस दफ़ा आज़ादी हम जोश व खरोश से मना रहे हैं। शुक्रिया। सईद गनी साहब, ये बता दें, एक तरफ पूरा पाकिस्तान जो है वो मार्का हक के नाम से जश्न आज़ादी मना रहा है पूरा 15 दिन। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कैदी नंबर 804 को छुड़ाने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, अफरा तफरी कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। उनके लिए क्या रहेंगे? देखिए, सियासी तौर पर अगर वो कोई जद्दोजहद करना चाहते हैं, तहरीक चलाना चाहते हैं कानून आइन के दायरे में रहकर, तो ज़ाहिर है उनको करनी चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे मौक़े होते हैं जब कौम को यूनाइट करने की ज़रूरत होती है, तकसीम करने की नहीं। बदकिस्मती ये है कि PTI ने जब से इस मुल्क में अपनी सियासत को आगे बढ़ाया है, उन्होंने इस मुल्क में कौम को तकसीम करने की ही कोशिश की है। गालम गलोच, बदतमीज़ी, पगड़ियाँ उछालना, ये उनका शेवा रहा है और उसी की बुनियाद पर शायद वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यौम आज़ादी और ख़ास तौर पे जो ये भारत को हमने जंग में शिकस्त दी, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में बढ़ाई है और पाकिस्तानी अफवाज की इज़्ज़त पूरी दुनिया में बढ़ी है, उस मौके पर भी अगर ये हमारे इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे और वो ज़बान बोलेंगे जो पाकिस्तान के दुश्मन बोलते हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमें कम अज़ कम कहीं ना कहीं कुछ लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। तमाम शहरियों से मैं बात कर रहा हूँ, हमारे भी किसी इदारे के सियासी नज़रियात हैं, किसी जमात से हमारा भी ताल्लुक़ है, लेकिन कई मौक़े ऐसे आते हैं जब हम अपने नज़रियात को एक तरफ रखते हैं। अब देखिए, जितने बड़े इवेंट्स हम कर रहे हैं, इतने बड़े म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मुशायरा हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं पूरे सूबे में, कहीं आपको पीपल्स पार्टी का झंडा नज़र नहीं आएगा, ना हम किसी से बात करते हैं। हम अगर अपने लोगों को कहते भी हैं कि आओ, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा लेकर आना है, पार्टी का झंडा लेकर नहीं आना है। और वहाँ नारा भी पाकिस्तान का लगना है, पीपल्स पार्टी का नारा नहीं लगना है। तो मकसद तो ये है कि हम पाकिस्तानियत को आगे बढ़ाएं, दुनिया को पैगाम दें कि जश्न आज़ादी में बगैर किसी सियासी तफरीक के मना रहे हैं, किसी तकसीम के मना रहे हैं। लेकिन अगर इस मौके पर भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम में तकसीम पैदा करें या दुनिया को तकसीम दिखाएं, तो ये बदकिस्मती है, उनकी बदकिस्मती है। ना मुल्क को कुछ होगा, ना हमारी जश्न आज़ादी की जो सेलिब्रेशन है उनको कुछ होगा। ठीक है। जय। 3 दिन का फेस्टिवल जो होगा, इसमें क्या फैमिली है और ये क्या फैमिली ये फ्री है? दूसरा सवाल ये है कि आप जब पेमेंट वैल्यू से लिए तो वो क्या फ्री होगा लोगों के लिए, ये टिकट लेना पड़ेगा? देखें, एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि जश्न आज़ादी और मारका हक की जितनी तकरीबात हो रही हैं इस वक्त सूबा सिंध में, वो तमाम की तमाम मुफ्त हैं, तमाम की तमाम। ये जितना कॉन्सर्ट हो रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं, जो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होंगे, जो ये फैमिली फेस्टिवल्स हो रहे हैं, इसमें किसी में कोई टिकट नहीं है। और अभी मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो ट्रेन जाएगी वो भी फ्री में। तो जो भी शख्स वतन की आज़ादी की खुशियाँ मनाना चाहता है, भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फतह की खुशियाँ मनाना चाहता है, हम उन खुशियों को किसी तरह से मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि आए मिल के मनाते हैं। तो कोई खर्चा इसमें नहीं है, कोई टिकट नहीं है। सईद साहब, ये बता दें, आप सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो अच्छा घर सजाएगा, जो अच्छी शॉप सजाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। तो इस इनाम का तयन कैसे होगा और आपने कैटेगरीज कितनी रखी है, किन किन लोगों को? आप क्या कह रहे हैं? साथ ही देते हैं। क्या वो जो यहाँ पे जो ट्रेन का टाइमिंग है, का टाइमिंग ताकि लोगों को वो ये कम अपने मिनिस्टर साहब ऐलान कर देंगे। लेकिन देखें, जो घर, गाड़ी और दुकान वगैरह को सजाने की बात हमने की है, उसके लिए ज़ाहिर है कि फ़ैसला मैं भी नहीं करूँगा, चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं करेंगे, ना ज़ुल्फ़िकार शाह करेंगे, ना नासिर शाह करेंगे।
हम इंडिपेंडेंट माहिरीन की एक कमेटी बना रहे हैं जो कमिश्नर साहब बना रहे हैं, और वही सारा ये फैसला करेंगे। और बाकी जो सेलिब्रेशंस, ये जो 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 खूबसूरती सजाएंगे, मकान हो, गाड़ी हो, दुकान हो, उसमें इनाम कितना होगा उसका ऐलान हम जान के नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐलान करें तो कहें यार इससे मतलब 50-60% खर्चा करके सजा लो। तो हम ये चाहते हैं कि लोग पहले खर्चा करके सजाएं, उसके बाद हम ऐलान करें, लेकिन ऐलान इंशाल्लाह से अच्छा खासा होगा। ये बता दें कि हुकूमत भी बहुत सारी तकरीबात कर रही है, इसी तरह गवर्नर साहब भी कर रहे हैं, अपोजिशन भी कर रही है, तो ये तकरीबात अपने अपने लिए ही एक दूसरे की तकरीब का हिस्सा भी बनेंगे, दावत भी देंगे। देखें, मैंने अभी आपको बताया कि इस वक्त कराची में भी या सिंध के दीगर ज़िलों में भी मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ तकारीब कर रहे हैं। हम ना किसी को कह रहे हैं कि करो, ना किसी को रोक रहे हैं कि ना करो, बल्कि हम लोगों को थोड़ा सा कह रहे हैं कि करें ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग की थी सीएम हाउस में, जिसमें हमने सूबे में जो ख़ास सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी जो है उनको मदऊ किया था, उनके नुमाइंदों को मदऊ किया, और सीएम साहब ने उनसे यही कहा कि हम चाहते हैं कि अब तमाम इवेंट्स में शरीक हों, और हमने जो अपना एक तरीक़ेकार है उनको ये तमाम इवेंट्स की तफसीलात भेजना शुरू कर दी हैं। देखिए, इनमें कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कोई किसी को बाकायदा कार्ड भेजूँ, फ़ोन करूँ और फिर दरवाजे पर उसको रिसीव करूँ, नहीं। ये तमाम शहरियों के लिए ओपन है, और तमाम सियासी जमातों की क़यादत भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, हम उसको वेलकम करेंगे। हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और हम शहरियों से अपील कर रहे हैं कि इसके अंदर आएँ, शिरकत करें और खुशियाँ मनाएं। ये कोई वीआईपी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे सब एक जैसे हों। बाकी गवर्नर साहब भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, जश्न आज़ादी की तकरीबात कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ वो कर रहे हैं, जो सिंध हुकूमत करना चाह रही है, सूबे सिंध के लोग जो करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें कोई हमें शिकायत, मतलब इस पर बुरी लगने वाली कोई बात ही नहीं है, और मैं समझता हूँ कि और शायद उनको और बढ़ के करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।